दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेंटर के बारे में, यानी कि गुरु गुरु के बारे में। क्योंकि दोस्तों, हर फील्ड में, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको अपने लाइफ में सफल होना है, अगर आप चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, तो एक चीज़ की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वो है मेंटर की। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन देखा जाता है ज़्यादातर लोगों का मेंटर कोई नहीं होता। तो उस केस पे क्या होता है कि वो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ा मुकाम वो हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो किसी से सलाह नहीं लेते, उनका कोई अच्छा सलाहकार नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लाइफ में बहुत सारी क्वालिटी होने के बावजूद वो लाइफ में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। तो मैं आपको आज एक कहानी के माध्यम से ज़रूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है, जो गुरु होता है ना, गुरु बनाना जरूरी इसीलिए है क्योंकि जो गुरु होता है वो सब जानता है। एक बार क्या हुआ, स्कूल के अंदर एग्ज़ाम थे और चार दोस्त थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं करी थी और वो काफ़ी टेंशन में थे। अभी तो हमने पढ़ाई किया नहीं है, अब हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। जब वो टेंशन में थे तो फिर भी उन्होंने एक आइडिया लगाया, उन्होंने सोचा कि चलो हम ऐसा करते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, स्कूल जाते वक्त, कॉलेज जाते वक्त रास्ते में अपने शरीर पे, अपने ड्रेस कोड पे कीचड़ कचड़ा लगा लिया, कीचड़ वगैरह लगा लिया, और लगाने के बाद में एक डेढ़ घंटा वो लेट पहुँचे, और लेट पहुँचने के बाद में उन्होंने टीचर से पूछा, अरे ये क्या हुआ, आप ऐसे क्यों आए हैं। तो उन्होंने टीचर को बोला कि सर, बात ऐसी, हम जब आ रहे थे, हमारी जो गाड़ी है सर, वो गाड़ी पंचर हो गई थी और उसका टायर लगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, जिसकी वजह से हमारा पूरा कपड़ा गंदा हो गया सर। तो अभी तो हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा एग्ज़ाम अगली बार होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई हमारी गलती नहीं है। टीचर ने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते तो ऐसा ही सही, तो आपका एग्ज़ाम हम कल लेंगे, कल आ जाना आप लोग। तो चारों दोस्त काफ़ी खुश हुए। काफ़ी खुश होने के बाद में वो घर गए, घर जाने के बाद में सारी चीज़ें हुई। अगला दिन जब उनका एग्ज़ाम था, वो आए एग्ज़ाम देने के लिए, और जब वो एग्ज़ाम देने के लिए आए, उनका जो क्वेश्चन पेपर था वो बाकी स्टूडेंट से बिल्कुल अलग था। वो क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार का था, उसमें केवल दो ही क्वेश्चन थे, और दो ही क्वेश्चन का आंसर पे 100 मार्क्स मिलने वाला था। एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स का था, एक क्वेश्चन 1 मार्क का था, दूसरा क्वेश्चन 99 मार्क्स का था। तो पहला क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का था, वो क्या था, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो 99 मार्क्स का था, उसमें सवाल था कि आप ये बताइए, आपकी गाड़ी का कौन सा टायर पंचर था। अभी आप आगे की कहानी जानते ही हैं, चारों में से कोई भी सही चीज़ नहीं लिख पाया। यानी कि ये क्या कहानी, मेरा बताने का मतलब ये है दोस्तों, गुरु सब कुछ जानता है। हमें ऐसा लगता है कि हम ये बोल देंगे, वो बोल देंगे, लेकिन उनको सब कुछ पता है, फिर भी वो हमें कुछ नहीं बोलते। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि गुरु एक ऐसी चीज़ है, भगवान राम का भी गुरु था, है ना, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के भी गुरु थे, हनुमान जी के गुरु थे। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्हें आज कहीं ना कहीं हम और आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि ये सक्सेसफुल है, उनके भी गुरु है। तो हमारा भी गुरु होना चाहिए, क्योंकि लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं, सफल होना चाह रहे हैं, लेकिन उनका कोई गुरु नहीं है। लेकिन अगर हमारा कोई गुरु नहीं है, तो हम चाहे कुछ भी कर ले, हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो गुरु बनाना है, गुरु बनाने के लिए बस एक ही चीज़ है। मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे, जो लोग सफल होना चाहते हैं लेकिन उनका अभी तक कोई गुरु नहीं है, और वो किसी को गुरु नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनको अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो उनसे ज़्यादा जानता हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, गुरु जरूर बनाइए, और गुरु बना के उनके ऊपर अपने आप को समर्पित कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, जब आप समर्पित करते हैं, गुरु लोग बनाते हैं लेकिन अपने आप को समर्पित नहीं करते। एक बार क्या हुआ, मुल्ला नासिरुद्दीन शाह अपने कमरे में बैठ के शराब पी रहे थे, और शराब पीते पीते उनके दो दोस्त उनसे मिलने के लिए आए, और उनको बोला, मुल्ला जी, ये आप क्या कर रहे, आप शराब पी रहे, आपने कुरान नहीं पढ़ा है क्या। मुल्ला जी कहते, कुरान पढ़ी है ना, इसीलिए तो पी रहा हूँ। तो उनका दोस्त बोलता, कुरान में क्या लिखा है। उन्होंने बोलता, कुरान में लिखा है पी, जितना पीना है पी, इसीलिए मैं पी रहा हूँ। तो उनका दोस्त बोलता, आगे भी तो लिखा है। आगे लिखा है, अगर तू पिएगा तो घोर नरक की अग्नि में तुझे जलना पड़ेगा।
तो मुल्ला जी बोलते पूरा कुरान में ही अमल कर लो, जो बचा है जितना मेरी कैपेसिटी उतना मैं कर रहा हूँ, बाकी का तू कर ले। तो यानी कि दोस्तों लोग गुरु तो बना लेते हैं लेकिन सारी बातों को नहीं मानते हैं। तो सारी बातों को अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो गुरु की सारी बातों को मानना है। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, जब आप किसी के ऊपर समर्पित हो जाते, समर्पण भावना से जब आप किसी की बात मानते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है। देखिए एक साधारण सा एग्जांपल है, आप सारे लोग जानते हैं। एक सवाल है आपके लिए, आज तक किसी अंधे को आपने सड़क पे एक्सीडेंट होते हुए होके मरते हुए नहीं देखा है। यस, ऐसा क्यों? क्योंकि अंधे को दिखता नहीं है, वो किसी ना किसी को अपना हाथ थमा देता है, वो समर्पित हो जाता है उसके ऊपर। और वो सामने वाला आदमी जब उसका हाथ पकड़ता है, अगर वो अकेला रास्ता पार करता तो शायद वो दाएं बाएं नहीं देखता, लेकिन जब किसी का हाथ उसके हाथ पे होता है, उसकी जिम्मेवारी उसके पास में आ जाती है, तो वो 3-4 बार दाएं बाएं देखता है, तब जाके सड़क पार करता है। तो उसी तरह के दोस्तों, जब एक अंधा समर्पित होने के बाद में आज तक कभी अंधे का एक्सीडेंट नहीं होता, तो आप सोच के देखिए, अगर हम और आप भी किसी को गुरु बनाएंगे और उसके ऊपर समर्पित होंगे, तो दोस्तों हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। ये आज का ये वीडियो मेरा बनाने का एक ही मकसद था, इसके मैसेज को आप समझिए, अपना मेंटर चुनिए और उनकी बातों को मानिए और उनके ऊपर समर्पित हो जाइए, क्योंकि लाइफ में आपको सलाहकार की ज़रूरत है। तो मुझे पक्का विश्वास है आप सारे लोग अपना मेंटर बनाएंगे, आप मेंटर बनाएंगे, आने वाले दिन में लोग आपको मेंटर बनाएंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।